कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1912 को, जब एक बहुत बड़ा जहाज़ जो कि इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर 2200 के करीब अफराद मौजूद थे, टकरा जाता है एक बहुत बड़े आइसबर्ग के साथ। तो जैसे ही वो आइसबर्ग के साथ टकराता है, उसके अंदर धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाज़ डूबना शुरू हो जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। दो टुकड़े होने की वजह से काफ़ी सारे अफराद जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तकरीबन 1500 के करीब अफराद जो हैं उनकी डेथ हो जाती है इस इंसिडेंट के अंदर। लाइफ बोट बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उन 1500 को बचाया नहीं जा सका और 1500 अफराद की डेथ हो गई। और इस वजह से इस वाक़े को इतनी ज़्यादा हवा मिलती है कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो जाता है इस वाक़े को लेके, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी फिल्में, जैसे लास्ट टाइम टाइटैनिक फिल्म बनी थी, और बहुत सारी मूवीज़, ड्रामा, सीरियल्स बने इस टाइटैनिक के ऊपर, जिसने इस इंसिडेंट को और ज़्यादा हवा दे दी। तो लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा हो गया, इसको देखने की मज़ीद ख्वाहिश पैदा होगी कि कैसा वो वाक़या होगा, कैसा वो इंसिडेंट होगा। इसी वाक़े के तजस्सुस ने 5 अफराद को अपनी तरफ मदऊ किया, जो कि कनाडा से निकले थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जो कि सतह समुद्र से तकरीबन 3800 मीटर नीचे है। 3800 मीटर, इमेजिन करें, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। तो ये 5 अफराद निकले थे उस टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। सबसे पहले नाम आता है हामिश हार्डिंग का, जो कि एक ब्रिटिश बिलियनर हैं, जो कि 6 दफ़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, और इन्हें एडवेंचर का काफ़ी ज़्यादा शौक भी था। दूसरे नंबर पे नाम आता है पॉल हेनरी का, जिनकी उम्र तकरीबन 77 साल है, और इनके बारे में जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इन्होंने 35 दफ़ा टाइटैनिक का मलबा जो है उसका विजिट किया हुआ है, 35 दफ़ा, और ये काफ़ी जो है इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। और ये फ्रेंच कमांडर रह चुके हैं, फॉर्मर फ्रेंच कमांडर भी रह चुके हैं, और टाइटैनिक के बारे में काफ़ी इनको इल्म है। तीसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन में से एक शहजादा दाऊद, और उनका 19 साला बेटा सुलेमान दाऊद। वो भी टाइटैनिक का मलबा देखने ही के लिए गए थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और इसके बारे में मैं थोड़ी सी बाद में बात करूँगा। ये जो है पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन है, काफ़ी बिजनेसमैन भी हैं, और काफ़ी चैरिटी भी की है इन्होंने, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और चौथे नंबर पे आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही अहम मेंबर कह सकते हैं आप, जिनका नाम है स्टोकन रश। स्टोकन रश जो है वो अमेरिकन बिजनेसमैन है, उसके बाद इंजीनियर भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इस कंपनी जिसे ओशन गेट कहते हैं उसके CEO हैं। तो ये 5 अफराद कनाडा से निकलते हैं और 18 जून 2023 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर गोता लगा देते हैं, और इनके ठीक ऊपर एक जहाज़ होता है जो इनसे सिग्नल वसूल करता रहता है, ये जानने के लिए कि आया कि जो टाइटन है, टाइटन उसी सबमरीन को कहते हैं जिसके अंदर वो 5 अफराद बैठे थे, ठीक चल रही है या नहीं चल रही। और उस टाइटैनिक जहाज़ जिसका मलबा देखने के लिए ये 5 अफराद गए थे, वो समुद्र की सतह से बिल्कुल फ्लोर तक उसका जो फासला है वो 3800 मीटर है, जो कि तकरीबन 13,000 फीट के करीब बनता है, और ये फासला टाइटन को तय करने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगने थे। तो हर 15 मिनट के बाद वो सबमरीन, जिसको टाइटन कहा जाता है, वो सबमरीन 15 मिनट के बाद उस जहाज़ को, जो कि बिल्कुल जो है वो सतह के ऊपर मौजूद है समुद्र की, उसको सिग्नल भेजता है ताकि उसको पता चलता रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक 1 घंटा 45 मिनट के बाद उस जहाज़ को कोई सिग्नल नहीं मिलता। तो पहले तो वो जहाज़ जो है वो उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता कि शायद अब 15 मिनट के बाद सिग्नल आ जाएगा, लेकिन जब मज़ीद सिग्नल नहीं आते तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। इस तरह वो जहाज़ जो है वो बहुत सारे मुल्कों के साथ रब्ता करता है कि भाई ये इंसिडेंट हो चुका है, सबमरीन अभी तक नहीं आई, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिर वो उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, बहुत सारी सबमरीन आती हैं, जहाज़ आते हैं, और उस सबमरीन को, जो कि 18 जून 2023 को गोता लगाया था जिस सबमरीन ने समुद्र के अंदर, ढूंढना शुरू कर देते हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है, डिफरेंट किस्म की सबमरीन के साथ, जहाज़ों के साथ उनको ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। पूरा जो है वो पूरी दुनिया जो है वो परेशान होती है, सब तरफ जो है वो तहलका मच जाता है कि क्या बना सबमरीन का। रिपोर्ट्स, मीडिया और डिफरेंट किस्म का जो है उस वाक़े को काफ़ी ज़्यादा उछाला जाता है। तो बहुत सारी मेहनत के बाद 3 दिन बाद तक कोई पता नहीं चलता कि वो सबमरीन कहाँ गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस सबमरीन के अंदर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद थी, और उससे बड़ी बात ये है कि वो सबमरीन जो है वो अंदर से नहीं खुल सकती थी, वो सिर्फ बाहर से खुल सकती थी। खैर 22 जून 2023 को
एक ROV रिमोट कंट्रोल, जिसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता था, वो भेज गई समुद्र की तह तक। तो जब वो रिमोट से कंट्रोल होने वाली ROV टाइटैनिक के मलबे से 400 मीटर दूर जाती है, तो वो क्या देखती है? वो टाइटन सबमरीन, जिसके अंदर वो 5 अफराद मौजूद थे, दुनिया के वो 5 रिचेस्ट पर्सन मौजूद थे, उस सबमरीन के टुकड़े जो हैं वो समुद्र के नीचे इर्द गिर्द फैले हुए थे। तो जब वो इस चीज़ को देखती है और जब ये खबर दुनिया को पता चलती है, तो दुनिया में तो जैसे एक तहलका सा मच जाता है, क्योंकि काफ़ी अरसा से, काफ़ी दिनों से इस चीज़ का तजस्सुस था कि उस सबमरीन के साथ क्या हुआ। तो जब ये न्यूज़ मिलती है, फिर ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। उस टाइटन सबमरीन में मौजूद उन 5 अफराद की मौत की जो वजह है वो प्रेशर को बताया जाता है, और कहते हैं कि 3800 मीटर नीचे जो प्रेशर है वो 6000 पॉइंट्स स्क्वायर पर इंच होता है। और ये इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो जो सबमरीन थी वो मिली सेकंड के अंदर इम्प्लोड हो गई। यानी कि उनकी जो मौत है वो मिली सेकंड के अंदर हो गई, उनको दर्द तक का भी एहसास ना हुआ। हमारा जो जिस्म है ना, जब किसी भी हिस्से पर तकलीफ होती है या जिस्म की किसी भी हिस्से पर चोट लगती है, तो हमारा जिस्म जो है वो माइंड को सिग्नल भेजता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें पता चलता है कि वाकई भी दर्द हुआ है। लेकिन उनकी मौत इतनी जल्दी हुई, इतनी मिली सेकंड के अंदर हुई कि उनको दर्द तक का भी एहसास ना हुआ। इस वाक़े का सारा जो क्रेडिट तो नहीं कहेंगे, इस वाक़े का सारा मलबा जो है वो स्टोकन रश और उसकी कंपनी ओशन गेट के ऊपर डाला जा रहा है कि उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए थे। और स्पेशली जो मेन चीज़ थी कि उस सबमरीन का जो कवर था या उस सबमरीन का जो मेन पार्ट था जिसके अंदर वो बैठे हुए थे, उसको कार्बन फाइबर के साथ बनाया गया था, जो कि इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, वो इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर शहजादा दाऊद और उसकी फैमिली को पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि लोग इसमें काफ़ी अपने कमेंट्स दे रहे थे कि जनाब आप टाइटैनिक को देखने गए, इतने करोड़ों रुपए पैसे लगाए, इससे अच्छा पाकिस्तान के पे किसी जगह लगा देते, आप चैरिटी कर देते, फलाना कर देते। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि शहजादा दाऊद और उसकी फैमिली की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी यूथ के लिए बहुत सारे काम किए, गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए। जब कोरोना के डेज़ आए थे तो उन्होंने कोरोना के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोनेट किया है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स जो है वो डोनेट किए। उन्होंने साइंस म्यूज़ियम बनाया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का शायद सबसे पहला कह सकते हैं, बहुत बड़ा साइंस म्यूज़ियम है। साइंस के साथ इनका काफ़ी लगाव था दाऊद फैमिली का, इसलिए वो साइंस ही की वजह से उस टाइटैनिक के मलबे को देखने गए। दूसरे नंबर पे उन्होंने SUIT हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, बहुत सारे लोगों का वहाँ इलाज हुआ है। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया उन्होंने, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, और भी बहुत सारी चैरिटी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की। तो ये नहीं हम कह सकते कि किसी को हम अपने हिसाब से देखें और उनके ऊपर अपनी राय दे दें कि जनाब ये तो बुरे हैं। देखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है, आप उसको अच्छी राह पे इस्तेमाल करें, आप उसको इस्तेमाल करें। अब ये टाइटैनिक का जो सीन है कि एक टूरिज़म के तौर पे ये गए थे, हमारी फैमिलीज़ भी काफ़ी जगह पार्क वगैरह में टूरिज़म के तौर पे जाती हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी सलाहियत थी कि हम यहाँ तक जा सके। उनकी इतनी सलाहियत थी कि भाई वो करोड़ों रुपये दे सकते तो दें भाई, लेकिन वो दूसरे नंबर पर चैरिटी भी तो कर रहे हैं, भाई ये भी तो देखें आप। अगर वो इतनी इस्तात रखते हैं जाने की, तो भाई हमें इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो चैरिटी भी कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने मामला जो है वो अल्लाह के साथ जोड़े हुए हैं। तो हम बंदे कौन होते हैं भाई उनके बारे में बातें करने वाले? यार, इसमें सबसे बड़ा इशू बताऊँ क्या बात है, हम ना हर बंदे को, हर शख्स को अपने स्टैंडर्ड के ऊपर रख के देखते हैं। यार देखो, आपकी तनख्वाह है 10,000, जब आप एक बंदे को जिसकी तनख्वाह है 1 करोड़, जब आप उस बंदे को अपने स्टैंडर्ड पे रख के देखेंगे तो आप भाई नाशुक्रे होंगे। आप कहेंगे ले मैं 10,000 कमा रहा हूँ, ये 1 करोड़ कमा रहा है, ज़रूर कुछ चोरी चकारी करता होगा, कोई डाके डुके डालता होगा। देखिए, उसके पास इतना पैसा है, अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको कम दे, जिसको ज़्यादा दे, वो उसकी मर्ज़ी। अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है, जिस हाल में रखा है, यार हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब किसी बंदे के बारे में बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलाइल के बात कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। कल को आपके ऊपर भी टाइम आ सकता है। इसीलिए दाऊद फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए और उनकी बख्शिश अता फरमाए, और इस किस्म के इंसिडेंट से, इस किस्म के वाक़यात से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।